नमस्कार। मेरा नाम अमर कोहली है। इन्फो क्रिएट 18 में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 सप्ताह से हमने स्टार्टअप और बिजनेस इस विषय में हमने एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की थी और इस कॉन्वर्सेशन के लिए आप सभी का बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस रहा है। इसके लिए हम इन्फोक्रिएट 18 के माध्यम से आप सभी का धन्यवाद करते हैं। इसी विषय को आगे चलाते हुए आज हम ऐसे भारत के गौरवशाली उद्योग समूह के विषय में बात करने वाले हैं और ये विषय आप सभी को पसंद आएगा ऐसी आशा करते हैं। हम पर्वतों की बात करते हैं तो पर्वतों में हिमालय, नदियों में माँ गंगा, और आधुनिक भारत के उद्योग जगत की बात कर रहे हैं तो टाटा उद्योग समूह भारत का गौरवशाली प्रेरणादायी उद्योग समूह की बात प्रस्तुति आपके सामने रख रहे हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आएगी और आप इन्फोक्रिएट 18 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस विषय में आपके कुछ सुझाव है, कुछ टिप्स है, कमेंट के माध्यम से हमें हमारे साथ आप शेयर कर सकते हो। मात्र 29 साल के सर जमशेदजी टाटा मात्र 21,000 रुपए के लागत से एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत कर भारत के भव्य दिव्य टाटा समूह की नींव रखी। 1869 उन्होंने मुंबई के चिंचपोकली विभाग में एक पुरानी घाटे में चलने वाली ऑयल मिल को खरीदा और उसको कॉटन मिल में रूपांतरित कर दिया। इस मिल का नाम अलेक्जेंड्रा मिल था। दूरदर्शी रहे सर जमशेदजी टाटा ने कॉटन इंडस्ट्रीज की संभावना इस मिल के उद्योग से पारख कर ली थी। 2 साल बाद सर जमशेदजी लंदन के लिए रवाना हुए। उससे पहले यह मिल भारी नफ़े के साथ बेच दिया। लंदन में उन्होंने कॉटन इंडस्ट्रीज की एकाग्रता रूप से अभ्यास किया और इस नवीनतम ज्ञान से प्रेरित होकर अपने उद्योग की विस्तार की योजना बनाई और इसी योजना अनुसार
अपने व्यवसाय के कार्य वहन करने के लिए मुख्यालय के शोध मुहिम की शुरुआत की। सर जमशेदजी टाटा ने मुंबई के बदले नागपुर में अपने मुख्यालय का निर्माण किया। दोस्तों, आप बोलेंगे नागपुर क्यों? इसके पीछे 3 मुख्य रीज़न है। नागपुर शहर कपास उत्पाद करने वाले प्रदेशों से काफ़ी नज़दीक है। उस समय में भी रेलवे वाहतूक की सुलभता और जल की भरपूर मात्रा में उपलब्धि, इन्हीं कारणों से सर जमशेदजी का यह फैसला टाटा उद्योग समूह के लिए गेम चेंजर रहा, गेम चेंजर। सन 1877 सर जमशेदजी ने टाटा उद्योग के लोकप्रिय उपक्रम दी एम्प्रेस मिल का निर्माण किया, शुरुआत की। 1892 में सर जमशेदजी टाटा ने एक एंडोमेंट योजना बनाई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के बुद्धिमान विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हो। इस योजना के मुख्य लाभार्थी रहे भारत के 10वें राष्ट्रपति के नारायणन सर, भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक राजा रमन्ना सर, खगोल शास्त्रज्ञ जयंत नार्लिकर सर और सुप्रसिद्ध नाटककार गिरीश कर्नाड। और यह योजना टाटा ट्रस्ट की नींव बनी। टाटा ट्रस्ट आज भी सर जमशेदजी टाटा के विजन अनुसार कार्यान्वित है। टाटा ट्रस्ट अपनी मुख्य कंपनी टाटा सन्स में 66% की भागीदारी है और इस कंपनी की प्रॉफिट टाटा ट्रस्ट अपने सामाजिक कार्य, समाज अभिमुख कार्य में इस प्रॉफिट का प्रयोजन करती आई है। सर जमशेदजी का मानना था बुद्धिमान, कौशलवान लोगों की गई मदद, ये समाज की मदद होती है, ये देश की मदद होती है। सर जमशेदजी टाटा जी को वाटसन होटल में प्रवेश नकारा गया। उन्होंने
मुंबई के लिए मुंबई जैसा भव्यतम होटल निर्माण करने का प्रण ले लिया और जब साल 1903 में होटल ताज का निर्माण हुआ, यह वास्तु भारत के भव्यतम वास्तु में से एक है। इस वास्तु के निर्माण के लिए उस समय में लगभग 4 करोड़ रुपए लग गए थे। जी हाँ, मुंबई का होटल ताज आज भी मुंबई में एक लैंडमार्क वास्तु में से एक है। सर जमशेदजी टाटा अपने जीवन में 3 बड़े सपनों की योजनाओं पर काम कर रहे थे। एक स्टील कंपनी की निर्माण करना, 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का निर्माण करना और भारत में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन रिसर्च सेंटर की निर्मित करना। जिसका निर्माण इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रूप में पूर्ण हुआ। सर जमशेदजी अपने जीवन काल में इन योजनाओं पर अथक रूप से दिन रात प्रयास कर रहे थे, लेकिन 1904 में इन योजनाओं को फल सिद्धि प्राप्त होने से पहले ही 1904 में उनका देहांत हुआ। उनके पश्चात टाटा उद्योग समूह का उत्तरदायित्व उनके पुत्र सर दारोजी टाटा, उनके चचेरे भाई सर आर.डी. टाटा और उनके छोटे पुत्र सर रतन टाटा, इन्होंने टाटा उद्योग समूह का निर्वहन किया। टाटा बिजनेस को सर जमशेदजी के विजन अनुसार कार्यान्वित किया, पर अपने महत्वपूर्ण प्रयास से टाटा उद्योग समूह का वैभव आगे ही बढ़ाया। सर दारोजी टाटा ने अपने साथियों के साथ मिलकर
लंदन में टाटा लिमिटेड नाम की भारत की प्रथम कंपनी का निर्माण किया। सर दारोबजी टाटा ने आगे चलकर आयरन स्टील के नाम से स्टील कंपनी का निर्माण किया। यह कंपनी आगे चलकर टाटा स्टील नाम से चित परिचित है। टाटा स्टील काफ़ी लोकप्रिय उपक्रम है टाटा उद्योग समूह का। भारत के साक्ची में आयरन स्टील प्लांट की निर्मित हुई और यह प्लांट, इसी प्लांट के कारण साक्ची को जमशेदपुर नाम से नामकरण हुआ। जमशेदपुर यह शहर सर जमशेदजी टाटा के बिजनेस विजन को, एक लाइफ विजन को प्रदर्शित करता है। इस शहर में लंबे चौड़े रास्ते हैं, छाव देने वाले वृक्ष है, पार्क, फुटबॉल, हॉकी और प्रार्थना स्थल इन सब के लिए रिजर्व्ड एरियाज है। टाटा उद्योग समूह ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ की जीवन शैली, जीवन मान को अमूलाग्र पद्धति से एक उच्च कोटि के बदलाव किए हैं। इस तरह जमशेदजी टाटा जी ने सिर्फ टाटा उद्योग समूह पर नहीं, पर भारत के उद्योग जगत के इतिहास में, भारत के सामाजिक इतिहास में अपने अमिट योगदान से भारत देश टाटा उद्योग समूह को एक गौरवशाली, गौरवान्वित परंपरा की नींव रखी। उन्हीं के शब्दों में उद्योग में या व्यापार में समुदाय या फिर समाज सिर्फ एक हिस्सेदार नहीं है, तो व्यापार के अस्तित्व का मुख्य उद्देश्य समाज है या फिर समुदाय है। इस शब्द को इस शब्दों का हम अभ्यास करें
तब सर जमशेदजी टाटा, इनका विजन, इनका समाज के प्रति जिम्मेदारी, कुशलतापूर्वक किया गया उदार निर्वहन, टाटा ट्रस्ट की बात हो, एक सामुदायिक दायित्व के कारण टाटा ट्रस्ट, टाटा उद्योग समाज के हर एक अंग में आज भी बहुत प्रसिद्ध है। इस गौरवशाली उद्योग समूह के विषय में हमने जो बात रखी वो बात, यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। इसी पॉजिटिव नोट पर यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद।